जाति और जनजातियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जनजातियों की जब बात करते हैं तो हम ये ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान में इन जातियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। तो पहला प्रश्न आपका ये बनेगा कि अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा संविधान में दी गई है, तो इसका उत्तर है नहीं। यानी भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के बारे में कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। संविधान का जो अनुच्छेद है 366 उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं। यानी अनुच्छेद 366 और 342 ये दोनों ही अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों से जुड़े हुए हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए कई सारे क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जैसे सांस्कृतिक विशेषीकरण, विभिन्न तरह के आवास। ये तो जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो 7 हिस्सों में हम जनजातियों का डिवीजन देखेंगे। सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र यानी हिमालय वाला, फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र जो 7 सिस्टर्स वाला है, पूर्वी क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाला है, मध्य क्षेत्र जो एमपी और छत्तीसगढ़ वाला है, पश्चिमी क्षेत्र जो गुजरात वाला है, और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें प्रायद्वीपीय भारत आता है, और लास्ट है द्वीपीय क्षेत्र जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो ये 7 क्षेत्र हैं जिनको हमने बांटकर जनजातियों का अध्ययन किया है। अब यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा बताती हूँ आपको। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6 जनजातियां पाई जाती हैं। यानी जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 8.6 क्या है, जनजातियां या ट्राइबल्स। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो ये एमपी में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा है। यानी जो 8.6 पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है वो मैक्सिमम कहाँ रहती है, एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर आप ये चीज याद करेंगे कि कहाँ पर जनजातियां पाई जाती हैं सबसे ज्यादा, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और कहाँ पर जनजातियां बिल्कुल नहीं है, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। यानी अगर पूछा जाए कि संख्या में किसकी कौन सी जनजाति है जो सबसे ज्यादा है, तो भील। अब हमें फैक्चुअल चीजें क्या पता चली, पॉपुलेशन में परसेंटेज 8.6। सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ रहती हैं, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा। 0 जनजाति कहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, भील। इसकी संख्या लगभग कितनी है, 1,70,71,000। भाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप इतना याद रखना कि 1 करोड़ से ऊपर है। उसके बाद जो दूसरी जनजाति है वो गोंड है। तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील, दूसरे नंबर का जनजातीय समूह है गोंड। ठीक है, तो भील और उसके बाद गोंड। इसी प्रकार तीसरे और चौथे नंबर पर है, तीसरा नंबर संथाल और चौथा नंबर नेकता। ठीक है, और 5वें नंबर पर उराव। क्योंकि आपसे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है कि घटते और बढ़ते क्रम में बताइए। तो अब मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील, उसके बाद है गोंड, उसके बाद है संथाल, फिर नेकता और उसके बाद है उराव। भारत की प्रमुख जनजातियां, तो अब हम देखते हैं थारू। थोड़ा थोड़ा हर जनजाति के बारे में आपको बताती हूँ। जो मुख्य जनजातियां हैं उनकी विशेष बातें। सबसे पहले थारू, ये कहाँ पे रहती है, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र, यानी ये पूरी बेल्ट है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले से शुरू हो रही है और यूपी के गोरखपुर जिले तक है।
बिहार का तराई क्षेत्र भी इसमें आता है। तो ये उत्तराखंड यूपी बिहार का एरिया हो गया। ये हिंदू धर्म मानते हैं। ये कौन सा धर्म मानते हैं? हिंदू धर्म मानते हैं। संबंध लगाया। हाँ, तो वो सरनेम से ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये प्रश्न बहुत आता है कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो थारू। यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरांत वंश के माने जाते हैं, यानी हर एक जाति का, जनजाति का वंशज होता है। तो थारू का है किरांत वंश। ठीक है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है थारू। मैं एक बार फिर से थारू के रिपीट करती हूँ फैक्ट्स। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक की जो बेल्ट है उसमें रहती है। बिहार के तराई क्षेत्र में रहती है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरांत वंश के माने जाते हैं और उत्तराखंड की ये सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है भोटिया। ये जनजाति भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में रहती है और साथ ही साथ उत्तर पूर्व का जो तराई क्षेत्र है, हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में रहने वाली जनजातियां जो तराई क्षेत्र है यूपी का, वहां तक फैली हुई है। भोटिया मंगोल प्रजाति के हैं, याद रखिएगा। पीछे हमने पढ़ा था किरांत वंश और ये मंगोल प्रजाति के। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। अब खास खास बातें याद रखिएगा, जैसे थारू क्या था, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, संयुक्त परिवार को मानते हैं, और ये क्या है, ऋतु प्रवास करती है, यानी ऋतु बदलती है तो ये अपने रहने का स्थान भी बदल देते हैं। भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती है। यानी हमने देखा उत्तराखंड और यूपी के अतिरिक्त ये कहाँ मिल रही है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अगली जनजाति है जौनसारी। ये उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। एक तो ये स्थायी निवास है उत्तराखंड में, यानी माइग्रेट नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये कृषक है, कृषि इनका कार्य है। ये उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुपति विवाह प्रथा है, यानी एक महिला के एक से अधिक पति हो सकते हैं। पूछ लेगा बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में मिलती है? तो जौनसारी में। ऋतु प्रवास कौन करता है? भोटिया। दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है? थारू। ऐसे वन लाइनर प्रश्न आपके आएंगे। नेक्स्ट है बुक्सा। बुक्सा जनजाति ये उत्तराखंड के नैनीताल में, पौड़ी, गढ़वाल, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में। तो ये इसके क्षेत्र हो गया उत्तराखंड का नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिले, और ये कुछ एरिया यूपी का है, वहां भी मिलती है। इनमें जो विवाह प्रथा है वो अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। तो अगर पूछा जाए अनुलोम व प्रतिलोम विवाह कौन सा होता है, तो मतलब कहाँ, कौन सी जनजाति करती है? तो बुक्सा करती है। और ये जनजाति किस राजवंश से संबंधित है? ये राजपूत राजवंश से संबंधित जनजाति है, याद रखिएगा। अगली है राजी, ये भी उत्तराखंड और यूपी में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि किस जनजाति को बनरौत कहा जाता है? स्थानीय नाम बनरौत है, तो राजी को। इनका धर्म हिंदू है और इनमें झूमिंग प्रथा बहुत प्रचलित है, याद रखिएगा। झूमिंग प्रथा, झूमिंग प्रथा क्या होता है कि एक जगह से हटके दूसरी जगह जाके खेती करना, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है खरबार। खरबार कह दो या खैरबार कह दो, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में रहती है। तो इसके क्षेत्र हो गए देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी है और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। तो इनको क्रोध भी बहुत आता है और शारीरिक रूप से ये बहुत मजबूत जनजाति है। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गद्दी। गद्दी ये जनजाति पश्चिम हिमालय की जो धौलाधर श्रेणी है और हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा है, चंबा है, यानी आपका पश्चिमी हिमालय का धौलाधर श्रेणी क्षेत्र हो गया, हिमाचल का कांगड़ा और चंबा क्षेत्र हो गया। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, यानी धौलाधर की अगर प्राचीन जनजाति पूछी जाए तो गद्दी जनजाति है। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जो गद्दी जनजाति है, ये धौलाधर श्रेणी में प्राचीन जनजाति है। इसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है, याद रखिएगा। इसकी जनसंख्या जो है 1.5 लाख है। ये स्वयं को गढ़वा यानी राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। किसके? गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी में 1-2 फैक्ट्स और बता दे रही हूँ कि धौलाधर श्रेणी में और भी जनजातियां रहती हैं गद्दी के अलावा। वो है लद्दाखी, गुजर, बकरवाल, लाहौरी और बारी। फिर से रिपीट करती हूँ, गद्दी के अलावा धौलाधर श्रेणी में रहने वाली जो जनजातियां हैं वे हैं लद्दाखी, गुजर, बकरवाल, लाहौली और बारी। नेक्स्ट है गोंड। ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, गोंडवाना लैंड, ठीक है, यानी भारत का निचला हिस्सा, इसलिए इन्हें गोंड कहा जाता है। ये कहाँ रहता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो मैंने आपको क्षेत्र बता दिया, बहुत विस्तृत है। ये लोग क्या करते हैं? आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उसे खाते हैं। स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, यानी कि झूमिंग, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो के कृषि करना। वस्त्र कम पहनते हैं, स्त्रियां बहुत आभूषण पहनती हैं। और सबसे बड़ी चीज है याद रखने की, जो आज रिलेवेंट भी है, कि पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है, यानी इनकी जो बहुत प्रचलन में है वो है पशु बलि। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा रहती है, तो वो गोंड रहती है। चलिए, भील। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा की बिल्लूवर शब्द से हुई है। भील बड़ा कॉमन वर्ड है, कॉमन जनजाति है। ये किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो तमिल भाषा के बिल्लूवर शब्द से। इसका अर्थ होता है धनुषकारी, यानी जो धनुष चला लेता है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के। ये जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। तो याद रखिएगा, भारत के गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है, यानी ये जो भील हैं ये कौन सा नृत्य करते हैं? घूमर नृत्य करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम करते हैं संथाल जनजाति। ये संथाल परगना क्षेत्र जो कि झारखंड में पड़ता है, याद रखिएगा, संथाल परगना क्षेत्र की जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। द्रविड़ यानी कि जो दक्षिण में लोग रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और इनका जो मुख्य आहार है वो चावल है। तो याद रखिएगा, इनका मुख्य जो आहार है वो चावल है, ठीक है। नेक्स्ट है मुंडा। ये जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार में रहती है। तो इसके ये क्षेत्र हो गए। और ये जो जनजाति है बहुत त्योहार मनाती है। इन त्योहारों में फेमस है भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरई। फिर से बताती हूँ, भागे, फागु,
कर्मा, सरहुल, सोहरई। ये प्रश्न बहुत आता है कि सरहुल त्योहार कौन मनाता है, तो ये बुंडा जनजाति मनाती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी जो जनजाति वो है, इसी में एक फैक्ट और बता देती हूँ, जो सरहुल त्योहार है वो मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है और ये एक तरह से फूलों का त्योहार है। तो याद रखेंगे कि ये कौन सा त्योहार है, फूलों का, कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये आपका मार्च अप्रैल, ये होली वाला जो टाइम होता है। नेक्स्ट जनजाति है हमारी कोरवा, ठीक है। कोरवा जनजाति ये झारखंड छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये मुख्यतः जंगली कंदमूल और शिकार करती है और कुछ कोरवा कृषक भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोल। कोल का क्षेत्र है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और इसका व्यवसाय क्या है, कृषि। मंगानियर राजस्थान के रेगिस्तानों में जो रहने वाली मुस्लिम जनजाति, यानी मंगानियर क्या है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है रेगिस्तान में रहती है राजस्थान के, और दूसरा मुस्लिम जनजाति है। ये जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, यानी संगीत इसकी परंपरा में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी काफी संख्या में पाए जाते। तो एक तो अपना ये राजस्थान का रेगिस्तानी एरिया हो गया, दूसरा पाकिस्तान का सिंध एरिया हो गया, दूसरा संगीत इसकी परंपरा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और मुस्लिम जनजाति है खासी। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती, मेघालय, असम, मिजोरम। ये झूमिंग कृषि करती है, यानी घूम घूम कर कृषि करना। टोडा, यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, इसे टोडी भी कहते हैं, टोडा भी कहते हैं। इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं, यानी जो पहले वाले टाइम पे आर्य रहते, ये उन्हीं का वंश है और इनका जो है वो पशुचारण है, यानी पशु चराते हैं और इनमें भी बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, बहुपति विवाह प्रथा। अब कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में लिखिए कि अभी मैंने और कौन सी जनजाति पढ़ाई थी जिसमें बहुपति विवाह था। एक तो आपकी टोडा हो गई है, टोडा टोडी, और दूसरी जनजाति कौन थी जहां पर बहुपति विवाह था। किसी को भी नहीं याद है? नेम जॉन सारी। वेरी गुड, जॉन सारी, देख लिया मैंने, जॉन सारी एक रेणु बिस्ट ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सही जवाब था जारवा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा, आद्य यानी जो अभी भी बनी हुई है, ये कहाँ रहती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप पर एवं मध्य अंडमान द्वीप पर। इसके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया, यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ये जनजाति रहती है वहां पर मानवीय क्रिया, अब ये सब चीजें बंद कर दी गई है ताकि इन जनजातियों को किसी तरह का ये ना हो कि भाई परेशानी उठा रहे मानवीय गतिविधियों से और इनका जीवन यापन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ओंगे जनजाति। ओंगे जनजाति ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में ये रहते हैं। ये निग्रिटो के प्रजाति के, यानी जो निग्रिटो प्रजाति थी, जैसे हम निग्रो देखते हैं, चॉकलेटी कलर, घुंघराले बाल और बहुत बल्कि बड़ा शरीर, तो ये वो प्रजाति है। और साथ में ये शोम्पेन सेंटिनेली जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती। तो आप ये याद रखिएगा, ओंगे, शोम्पेन, सेंटिनेली ये जनजाति निग्रिटो प्रजाति की हैं और अंडमान निकोबार द्वीप में रहती हैं। शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है। आगे हम चलते हैं, नागा। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, याद रखिएगा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ये झूम कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि का मतलब पता ही है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होकर कृषि करना। अधिकतर नग्न अवस्था में पाए जाते हैं।
झारखंड की अब अन्य जातियां देखते हैं, उनमें उराव। झारखंड में एक उराव मिलती है, हो मिलती है, भूमिज, खदिया, सोरिया, पिरौर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा। तो याद रखिएगा ये बोली है झारखंड की है। उराव, हो, भूमिज, खदिया, सोरिया और खोंड, खरवार, असुर, बैगा। राजस्थान की अगर हम तोगील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ जो है राज्य दे दिए हैं और उसमें बताया है कि कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। बस छोटा सा बॉक्स है लेकिन थोड़ा फैक्चुअल है, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, भारत में विशेष रूप से ये जो जनजातीय समूह है 75 है मेन जो है। ठीक है, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार, इनमें ये सब रहते हैं। इनकी जो खास बातें हैं वो ये है कि कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी है, यानी इनके पास टेक्नोलॉजी कौन सी है, कृषि पूर्व स्तर। यानी जब हमारे पूर्वजों ने कृषि करना शुरू करा था, वो कृषि करने से पहले उन लोगों का जीवन जैसा होता था, इनका जीवन आज भी वैसा ही है। दूसरा इनका फीचर है स्थिर या घटती हुई जनसंख्या, यानी इनकी जनसंख्या लगातार घट रही है, बहुत ही कम जनसंख्या। और नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर, यानी इनकी इकोनॉमी सिर्फ उतनी है जो निर्वहन के लिए चाहिए होती है, यानी इनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा मनी नहीं है और ना ही मनी कमाने का कोई जरिया है। अब सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश में देखते हैं। जब मैं आंध्र प्रदेश बोलूंगी इसका मतलब है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों क्षेत्र। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो जनजातियां ध्यान से सुनिए, बोडो, गडावा, बोंडो, पोरजा, चेंचू, डोंगरिया, होंड, गुडो, गडावा, होंड, पोरजा, कोलम, कोंडारेड्डी, कोंडो, सवारा, कुटिया खोंड, पारिंगी को पोरोजा, थोटी। फिर से रिपीट करती हूँ आंध्रा की, बोडो गडावा, बोडो पोरजा, चेंचू, डोंगरिया होट, गुटोब गडावा, होंड पोरजा, कोल्लम, कोंडारेड्डी, कोंडो, सवारा, कुटिया खोंड, पारिंगी पोरोजा, थोटी। अब हम देखते हैं बिहार में असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरबा, माल पहाड़िया, सोरिया, बरहिया, सबर। फिर से रिपीट करती हूँ बिहार और झारखंड की, असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरबा, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बरहिया, सबर। गुजरात की है कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलघा। रिपीट करती हूँ गुजरात की, कथोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलघा। कर्नाटक की है जेनु कुरुवा और दूसरी है कोरागा, यानी कर्नाटक की दो ही है, जेनु कुरुवा और कोरागा। केरल की है चोला नाई कायन, चोला नाई कायन, कटु नायक, कुंबा, रखिएगा चोलाई नायकन, कदार, कट्टू नायकन, कुरुम्बा, कोरोगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की है अबुझ, अबुझ मारिया, पूरा नाम है अबुझ मारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सारिया, बिरहोर। याद रखिएगा।
नहीं आ रही। मणिपुर तक आप लोगों ने सुन लिया था, मारम नागा, ठीक है ना। उड़ीसा की फिर से बता दे रही हूँ, बिरहोर, बोंडो, डिडाई, डोंगरिया, जुआंग, खरिया, कुटियाकोंड, लंजिया सौरा, लोधा, मनकिदा, पौड़ी, भुइया, सौरा, चुकटिया, भुजिया। राजस्थान की बस एक ही है, सहरिया। तमिलनाडु की है कट्टुनायकन, कोंटा, कुरुम्बा, इरुलर, पनियन, टोंडा। रिपीट, कट्टुनायकन, कोटा, कुरुम्बा, इरुलर, पनियन, टोडा, ये सब तमिलनाडु की। त्रिपुरा की याद रखिएगा, त्रिपुरा की या उत्तर और रांची। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की दो ही हैं, बुक्सा और रांची। पश्चिम बंगाल की है बिरहोर, लोधा, टोटो। पश्चिम बंगाल, बिरहोर, लोधा, टोटो। अंडमान निकोबार की सुनिए, ग्रेट अंडमानी है, जारवा, ओंगे हैं, ओंजे हैं, सेंटिनेली है, शैम्पेन है, ठीक है। अब हम लगाते हैं एमसीक्यूज। पहला जो प्रश्न है ये है, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन है। जनजातियां दे दी हैं, सुनिए ध्यान से, जारवा, कुकी, थारू, गोंड। तो इसका आंसर जो है जारवा आपके अंडमान में, और आपका कुकी है मणिपुर में, थारू है उत्तर प्रदेश में, और गोंड है आपकी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो प्रश्न का नेक्स्ट है, मंगोलाइट जनजाति कैसी होती है, उस पे है। तो मंगोलाइट ये पीले रंग के होते हैं, तिरछे नैन होते हैं, उठी हुई कपोल अस्थि होती है, यानी गालों वाली हड्डी उठी हुई होती है, छुटपुट केश होते हैं यानी छोटे छोटे, और ऊंचे लोग होते हैं, ठीक है। आगे है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी, उत्तर पूर्वी भारत आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, वहां का पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है, उसमें कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो मंगोलाइट। यानी आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रजाति की बात हो रही है, कौन सी, मंगोलाइट है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है, तो कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से है, तो संथाल। आप याद रखिएगा कि जनजातियों की भी एक प्रजाति होती है कि जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं उसके बेसिस पे उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि इस प्रजाति के हैं। तो संथाल किस प्रजाति के हैं, याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ द्रविड़ियन कहाँ है, तो दक्षिण भारत में। ये तो सिंपल है, भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है, ठीक है। अब वहां है, तो इसका नाम है असम का गिवन। असम में एक गिवन का बंदर है, वो बहुत ज्यादा मानव की तरह दिखता है। निम्नलिखित किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो मैंने आपको बता दिया है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पौंडुचेरी है। 5 क्षेत्र है, तो इसमें तो खैर हरियाणा दिया गया है, एक ही ऑप्शन है। फिर आपकी मैचिंग आ जाती है कि मैचिंग में कौन सा जोड़ा सही है, तो बस एक ही जोड़ा सही है कि थारू कहाँ रहते हैं, तो थारू आपके उत्तराखंड में रहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है, अभी बताया है, आंसर है थारू। थारू थारू जनजाति। कौन सी जनजाति जो है दिवाली को शोक का त्योहार मानती है, रिपीट हो गया, ये थारू जनजाति है। फिर रिपीट है, ठीक है। फिर पूछा है कि थारू जनजाति रहती कहाँ है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। थारू कहाँ रहती है, तो वही उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। फिर जनजातियां हैं, राज है। जनजातियां बता दी हैं आपके कि लिंबू और डोंगरिया कोंध कहाँ है, ये आईएएस के 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। लिंबू आपकी रहती है सिक्किम में, और डोंगरिया कोंध रहती है उड़ीसा में। याद रखिएगा, लिंबू सिक्किम में, उड़ीसा में। कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, तो गद्दी। अभी मैंने बताया था
हिमाचल में भी रहती है और ये हिमालय की जो धौलाधार श्रेणी है उसमें रहने वाली जनजाति है। इसका नाम है गद्दी। गद्दी लोग कहाँ रहते हैं, फिर पूछ लिया, तो इस बार दिया है हिमाचल प्रदेश में। तो गद्दी लोग कहाँ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के, यानी संथाल कहाँ रहते हैं, पूर्वी भारत में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जोड़े दे दिए हैं, 3 सुमेलित है, 1 गलत है। तो सुमेलित बता देती हूँ आपको। भील गुजरात में रहती है, जौनसारी उत्तराखंड में रहती है और खासी जनजाति मेघालय में रहती है। याद रखिएगा, रिपीट कर देती हूँ। भील गुजरात में, जौनसारी उत्तराखंड में, खासी मेघालय में। नेक्स्ट है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन है, तो बुपला विवाह। बुपला, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। पीछे भी मैंने अनुलोम प्रतिलोम विवाह बताया था, तो उसका मतलब होता है कि अपने से निम्न वर्ण के जो लोग हैं उनसे विवाह कर लेना, ठीक है। अब ये बुपला या बापला विवाह क्या होता है, तो संथालों में जो विवाह होता है उसको बापला और बुपला है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु का मूल्य पौन कहलाता है, ठीक है। मतलब वधु शायद वधु का देंगे, ये पौन है। चार तोड़ी भी जा सकती है, इस समान अधिकार है, मतलब पुरुष भी तोड़ सकता है, उतना ही इक्वली लेडीज भी तोड़ सकती हैं। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। बिटला हो जाए, बिटलाहा किस समाज में प्रचलित है, तो ये क्या है, तो सबसे कठोर सजा है और एक तरह का ये सामाजिक बहिष्कार है, ठीक है। ऋतु प्रवास किया करते हैं, कौन करते हैं, भूटिया। सीधा पूछ लिया, ऋतु प्रवास कौन करता है, भूटिया। बोडो निवासी हैं, कहाँ के, गारो पहाड़ी के। बोडो लोग कहाँ रहते हैं, गारो पहाड़ी, ठीक है। याद रखिएगा, ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां क्या है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में गारो जनजाति है, ठीक है। फिर पूछ लिया है गारो जनजाति कहाँ रहती, तो ये मेघालय, असम, मिजोरम में रहती है। खास एवं गारो बोलने वाली जनसंख्या कहाँ रहती है, तो भी यही इसका आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्य। क्या मेघालय में खासी रहती है। भाई प्लीज मत बोलो अलीशा। हाँ, बोलने जनजातियां कहाँ पाई जाती बता दिया है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती, चेंचू। याद रखिएगा, केरल की अगर जनजाति आ जाए तो वो चेचू है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, ठीक है। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है और मैंने आपको 5 जनजातियां बता दी हैं घटते हुए क्रम में। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो आपकी भील है, क्योंकि सबसे ज्यादा भील है, फिर गोंड है। ऊपर वाले ऑप्शन में भील नहीं था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, मैंने आपको 5 बताई है, मान लो पहली दूसरी गायब कर दी, बनाते टाइम तीसरी वाली को दे दिया, तो याद रखिएगा, फिर आप तीसरी जनजाति जो बताई थी उस पे टिक लगाइए। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है, ठीक है, गोंड। टोडा एक जनजाति है जो रहती है कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। याद रख लो, टोडा जनजाति कहाँ रहती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो हो, यानी हो जो जनजाति है शादी करती है तो उनमें जो विवाह प्रचलित है उसका नाम है अंडी और ओपोर टिपी, ठीक है। ये हो गए। अंडी मतलब है वार्ता के द्वारा विवाह, यानी बातचीत करके करना, इसका मतलब क्या होता है, अंडी। और ओपोर टिपी का मतलब है अपहरण के द्वारा विवाह, यानी कोई अगर शादी नहीं करना चाह रहा है तो उसका पहले किडनैप कर लो और शादी कर लो। तो अंडी और फिर ओपोर टिपी, अंडी करके ओपोर टिपी किडनैप करके। निम्नलिखित जनजातियों में कौन
बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। तो हमने एक जौनसारी पढ़ा था और दूसरा टोडा। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? आया हुआ है उरांव। ठीक है, तो उरांव जनजाति कौन सा त्योहार? सरहुल। ठीक है, याद रखिएगा, ये झारखंड में होता है। हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है, वही मार्च अप्रैल वाला, और इसमें वृक्षों की पूजा की जाती है। और इस त्योहार का मतलब है कि इन जनजातियों की प्रकृति से समीपता। ठीक है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी है? तो मुंडा है। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? अगर पूछ लिया जाए घुमकरिया तो उराव। तो उराव की जो सामाजिक संस्था है उसका नाम है घुमकरिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उराव जनजाति कुछ खास बातें ये भी है, एक तो इसमें बाल विवाह नहीं होता है। ठीक है, और आयोजित विवाह होता है, यानी प्रॉपर सबको इनविटेशन देके मैरिज होती है। विवाह का प्रस्ताव वर के साइड से आता है और वर पक्ष क्या करेगा? वधू को मूल्य देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वह है थारू। याद रखिएगा, थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्य रैखिक प्रतिरूप है, क्योंकि ये भाई ऐसा ही है थोड़ा सवाल। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, यानी जो बस्तियां हैं वो रेखा के साथ समानांतर बनी हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। ठीक है, तो कटक पे बने हैं, घाटियों पे नहीं, क्योंकि घाटियां ठंडी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये डाउट में भी डाला है क्योंकि इसके सारे ऑप्शंस गलत। मैं अगला प्रश्न बताती हूँ। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा, टोडा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित है? तो बता देती हूँ। बिहू जनजाति असम में है, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में है। अगला प्रश्न है सुमेलित वाला ही। गोवा में कोंकणी है, मेघालय में खासी है, नागालैंड में अंगामी है। फिर मैच कर, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किनमें बहुपति मानी जाती है? तो भाई इसमें आपको मैंने बता ही रखा है कौन कौन से हैं। जौनसारी है और टोडा है। मैचिंग वाला है, एक तरफ जनजाति दूसरी तरफ निवास स्थान। तो भील राजस्थान में रहती है, संथाल झारखंड में, राजी उत्तराखंड में, लेपचा सिक्किम में, बिरहोर झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, सेंटिनेली अंडमान निकोबार में। फिर मैचिंग करने का आ गया टोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बिरहोर झारखंड में, गारो मेघालय में। याद रखिएगा ये मैचिंग। फिर मैचिंग को है थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में। अब प्रश्न है सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी? ये आईएएस में पूछा है 2005 में। तो राजस्थान, मैंने आपको बताया सहरिया कहाँ है? राजस्थान में। जौनसारी उत्तराखंड में, संथाल झारखंड में, भील मध्य प्रदेश में, लेपचा सिक्किम में। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण, विभिन्न आवास। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जनजातियों का निर्धारण कैसे होता है। एक तो सांस्कृतिक विशेषीकरण, यानी हम सब सांस्कृतिक रूप से एक विशेष फेज में, हमारा खान पान पहनावा सब कुछ ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, ऊपर नीचे, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन अभी भी इनका सांस्कृतिक विशेषीकरण है वो बहुत ही सैकड़ों साल पहले वाला है, आज वाला। ठीक है, दूसरा है इनके आवास।
भाई लोग जंगल से निकल के गांव बसा के बस्ती में ऐसे रहते, अभी भी जंगलों में रहते हैं। तो आप तो चीज आवाज कह रहे हैं इस तरह का, उससे अगला है सुमेलित करने वाला है, पहाड़ी और जश्न में रहती है। ये पहाड़ी कोरवा जशपुर में, बेगा मंडला जिले में, मारिया पाताकोट जिला में, सहरिया ग्वालियर में। नेक्स्ट है हमारा मोपला केरल में रहते हैं, मुरिया छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में, मुंडा उड़ीसा में। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है तमिलनाडु में। बहुत आया है टोडा कहाँ रहती है। आगे अगला जो हमारा प्रश्न है, कथन दिए हैं और पूछा है सही कौन सा है गलत कौन सा। निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं, एकदम सही। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही, नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा रहते हैं। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथल भाषा, यानी नागालैंड में जो भाषाएं बोली जाती हैं लोथल में बोली जाती है। तीनों सही। तो गलत ये है कि देश की कुल जनसंख्या के आधे से कुछ संख्या उत्तरीपुर में, ये गलत है। हमने पढ़ लिया था एमपी में, ध्यान करिए। मैंने स्टार्टिंग में आपका जब लेक्चर शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ पे रहती है। आपको याद हो तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ ये सर्वाधिक में है। और उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी में ये ना के बराबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों में मैच करने वाला प्रश्न है। ठीक है, लेकिन ये भी डाउट में डाला है क्योंकि प्रश्न ही गलत बनाया है। आगे हम चलते हैं कि असम में मीरी रहती है, नागालैंड में कोन्यक रहती है और अरुणाचल प्रदेश में अपतानी रहती है। अगला है शेरपा नेपाल में, थारू उत्तराखंड में, टोडा दक्षिण भारत में। टोडा नीलगिरी आएगा तो टोडा, तमिलनाडु आएगा तो टोडा और आपका दक्षिण भारत आएगा तो टोडा। ठीक है, अगला प्रश्न फिर मैच करने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, छिंदवाड़िया रहती है, मंडला गोंड, मंडला में गोंड रहती है, झाबुआ में भील रहती है, यानी ये शहरों के नाम दे दिए। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी कौन सी जनजाति नहीं है। तो हालचू है, ओंजे है, शोम्पेन है, तो कौन सी नहीं है, रेंगमा एक दी है वो नहीं है, रेंगमा नहीं है। आगे है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार में। शोम्पेन कहाँ पाई जाती है, तो निकोबार में। जारवा कहाँ पाई जाती है, निकोबार में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ पे रहते हैं, अंडमान में। जारवा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, अंडमान निकोबार में। भारत की सबसे ज्यादा आधी जनजाति, आधी यानी जो अभी भी बनी हुई है वो है जारवा, याद रखिएगा। ठीक है, एक है मंगानियार, कौन सा है, तो पश्चिम उत्तर भारत था कि राजस्थान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। संगीत परंपरा के लिए जाना जाता है, मुस्लिम जनजाति है। ठीक है, ये भी IAS 2014 में पूछा गया है। कौन सी आदिम जनजाति है, तो कोरवा। कोरवा एक ऐसी जनजाति है जो आदिम है। झारखंड में 32 जनजातियां जिसमें से जनजातियों को आदिम मान लिया गया है। ये आदिम जनजाति सुर, बिरो, ताजिया, कोरबा, परहिया, सबर, पहरिया, ये 8 जनजातियां आदिम है, यानी ये कभी भी किसी पे अटैक कर सकती हैं। ठीक है, अगला हम बताते हैं कि झूमिंग कौन करता है, तो झूमिंग खासी जनजाति के लोग करते हैं। अगला है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, SSC में इसी टाइप के प्रश्न आते हैं कि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है खैरवार, क्योंकि खैरवार
वो वृक्ष है जिससे कत्था बनाया जाता है। ठीक है, कत्था को खैरवी कहा जाता है, इसीलिए इस जनजाति का नाम पड़ गया खैरवा। आगे मैच करने को है, संथाल झारखंड में रहते हैं, भील राजस्थान में रहते हैं, टोडा तमिलनाडु में रहते हैं, जरावस या जारवा अंडमान और निकोबार में रहते हैं। कुडुख बोली कौन बोलता है? कुडुख, याद रखिएगा। तो ये उराव जनजाति कुडुख बोली बोलती है। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये त्रिपुरा में पाए जाते हैं। तो हलाम और नोटिया कहाँ पाए जाते हैं? त्रिपुरा में। आगे मैच करने को है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खासी मेघालय में और नागा मणिपुर में। किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? कितना फनी क्वेश्चन है। किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? वो जनजाति है भुंजिया। भुंजिया, ठीक है, क्योंकि कारण ये है, लाल बंगला इसलिए बोलते हैं कि पूरी की पूरी रसोई जो है लाल मिट्टी से बनाते हैं और गेरू रंग से रंग देते हैं, इसीलिए जो रसोई वो लाल बंगला हो गई। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, बस खत्म होने वाले 4-5 प्रश्न बने हैं। किस जनजाति की अजीब, देखो कौन सी जनजाति है जो किचन कहती है? तो भुंजिया खाते हैं वो वाली। इस जाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। अपनी आजीविका के लिए बांस पे निर्भर है। कमार जनजाति जो है बांस पर निर्भर है। ये बांस को खरीदती है, बेचती है, और उस कैसे खरीदा बांस और उसकी कलाकृति, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट ये सब बना के बेचती है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में बेगा जनजाति बहुत है। एक नृत्य है, उसका नाम है बिलमा नृत्य। बिलमा नृत्य कौन करता है? बेगा जनजाति। बेगा जनजाति कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। गोंदना, जिसको आजकल हमने रिवाज में टैटू करते हैं, वो जनजातियों में प्रचलन था, तब उस गोंदना कहते थे। गोंदना जो है कला किसमें फेमस है? तो ओझा जाति जो है वो अपने हाथों पैरों में गुदवान पसंद करती है। मैच करने के लिए आ गया है, तो मैच में बताती हूँ। जो गोंड जनजाति है, ठीक है, मैच उसे अगरिया कहते हैं, और जो बेगा जनजाति है उसे पिछवार कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। भरमौर जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? भरमौर, तो ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। आगे फिर मैचिंग आ गया। भील राजस्थान में, गोंड छत्तीसगढ़ में, लिम्बूस सिक्किम में, कोनियाक नागालैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे खस जनजाति जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, खस जनजाति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बाकी अंगामी नागालैंड में, बिरहोर झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। अंतिम प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती? तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती, याद रखिएगा। तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज।